हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट की यहाँ बैंड बजी हुई है और हर कोई कॉइन डबल डिजिट के अंदर गिरा हुआ है और बिटकॉइन भी $1,00,000 से नीचे आ गया। लेकिन ये रातों रात हुआ क्या? मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है और उसके पीछे का रीज़न क्या है? और यहाँ पे अब वो दिमाग के अंदर चलने लगता है, क्या भैया बुल रन ख़त्म हो गया या आने से पहले ही उसकी हवा निकल गई? ये सब बात इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। और कॉइन्स जो डिप में हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए, क्या हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए, और ओवरऑल सिचुएशन माहौल क्या बनाया जा रहा है और क्या दिख रहा है उसको समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। सिचुएशन मुझे लगा कि यार जैसे सुबह उठा तो देखा कि यार सारा कुछ मार्केट डाउन है और यहाँ पे जो गलतियां हैं जिसकी वजह से रातों की नींद खराब होती है उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और मुझे लगा कि भैया यार सुबह सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से 7:30 बज रहे हैं इस टाइम पर और मेरे भाई बहन परेशान होंगे, तो सबसे पहले सब कुछ काम छोड़ के सबसे पहले वीडियो बनाओ। तो उठते ही वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। तो साथ दिया करो। बुरे हालात में हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं, अच्छे का तो हमें पता नहीं है, लेकिन बुरे के अंदर आपको हमेशा हम कोशिश करते हैं अप टू डेट रखने की। तो साथ दिया करो, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए, और लाइक भी आप कर दीजिएगा क्योंकि मुझे पता है आज लाइक करने का किसी का मन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वही कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो ये हमें चलते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर कल रात क्या हुआ आपको पता है। हमने 2-3 दिन पहले वीडियो में भी जिक्र किया था और 1-2 बार हमने जिक्र भी किया है। वो है कि FOMC की मीटिंग होनी थी और फेड इंटरेस्ट रेट कट करने की बात होनी थी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो एक्सपेक्टेड था 25 बेसिस पॉइंट, वो इंटरेस्ट रेट कट भी हुआ। लेकिन उसके बाद ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव न्यूज़ थी। क्योंकि अगर आप देखते हैं नवंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर जब 50 बेसिस पॉइंट और 25 बेसिस पॉइंट ये जब कम किया था, उसके बाद तो मार्केट ने एकदम से सडन पंप लिया था। लेकिन यहाँ पे कल क्या हुआ ये आपको समझने की कोशिश करनी है। इसके मेरे पास 2 रीज़न हैं जो हमें अभी तक समझ में आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। पहला, यहाँ पर जो है जो USA की या ग्लोबल मार्केट है उसने इसको गलत तरीके से लिया है। वो गलत तरीके से लेने का मतलब है यानी कि मार्केट कल क्रैश होती दिखी और 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है मार्केट से वाइप्ड आउट हो गया। मतलब 1 ट्रिलियन, कई कंट्रीज़ नहीं होती है उतने की, तो और वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ नहीं होती हैं उतनी वैल्यू की, तो उतना मार्केट से यहाँ पे चला गया। और उसका प्रेशर यहाँ पे हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और क्यों, उसका रीज़न क्या है उसको समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया है लेकिन इनका टारगेट है 2% तक लाने का। इस टाइम पे 4.75 से 4.5% के आसपास ले आए हैं ये। लेकिन यहाँ पर जो 2 कट रेट की बात करें 2025 में, और मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि आने वाले टाइम के अंदर और इंटरेस्ट रेट कट होंगे, वो ऐसा लगता नहीं दिख रहा है। और ये डर लगने लगा है कि भैया रिसेशन की तरफ ना चले जाए। लेकिन यहाँ पे जो फेड के चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल, वो कहते हैं कि यार जो है हमने रिसेशन को अवॉइड कर दिया और हमें 1 साल अच्छा और देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट कुछ और ही एंटिसिपेट कर रही है और इसका प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। एक तो ये न्यूज़ जो है आप कह लीजिए इसका इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा जो है वो है कि भैया जो फेड के चेयरपर्सन हैं मिस्टर पॉवेल, कल अपनी स्टेट के अंदर बिटकॉइन के बारे में उन्होंने डायरेक्ट बात करी और उसके अंदर भी उन्होंने अच्छी बात नहीं करी। और उनकी जो तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आई थी वो निकल के आई कि यहाँ पर फेड इज नॉट अलाउड टू ओन बिटकॉइन। अब फेड जो है यानी कि फेडरल रिजर्व बिटकॉइन अलाउ ही नहीं है उसको रखना। अब यहाँ पे सबको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जो कि प्रो हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके, वो कह रहे हैं कि भैया हम तो अपने रिजर्व में रखेंगे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखेंगे 1 मिलियन बिटकॉइन। और यहाँ पे जो फेड का जो मेन चेयरपर्सन है वो ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर हमें अलाउ ही नहीं है। अब दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। अब इससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो है ये हड़कंप मच गया कि भैया अगर फेड अलाउ नहीं करेगा तो US से कैसे रखेगी और नहीं रखेगी। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब ये 2 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं। और कल एक और जो रीज़न है, और ये समझिएगा एक्चुअल में हम समझते हैं गंदा है पर धंधा है। मार्केट के अंदर जो मैन्युपुलेटर्स बिग वेल्स हैं ये किसी को नहीं बख्शती। और यहाँ पर इनको भी पता है कि जो लिक्विडेशन है
यानी कि $1,05,000 $8,000 के जाने के बाद में जो इंपॉर्टेंट हाई लिवरेज जो ट्रेडर्स हैं उनकी जो, या आपके लिए बिग अगर लिक्विडेट करना है, एक्सचेंजेस को भी पता है, इंस्टीट्यूशंस को भी पता है, मैनिपुलेटर्स को भी पता है, 98 से $1,00,000 के नीचे लोगों ने बिड लगा रखी थी। आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह लीजिए अगर प्राइस आता तो बहुत सारे लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर लिक्विडेट होता, और यही चीज़ अभी हमें होते दिख रही है। और इसी को लाके हमें उम्मीद है कि यहाँ से बहुत जल्दी ये बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन यहाँ लाके ये लिक्विडिटी हंट भी हुआ और लोगों का माल लूटा भी जाता है। ये भी एक चीज़ है जो हमें समझनी है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब कुछ हो रहा है ना, इससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है इसको समझिएगा। एक होता है स्पॉट वाला, बेचारे ने कुछ पैसे लगाए हुए हैं, वो पोर्टफोलियो देखता है, उसको लगता है यार मेरे पास कॉइन्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट गिर रही है, 10-20% गिर गई है, उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर ये रिकवर कर जाएगी। एक ये वाले माइंडसेट के होते हैं, ये स्पॉट वालों के साथ में होता है। लेकिन दूसरा जिसके हम लगातार आपको बात कर रहे हैं वो है फ्यूचर ट्रेडिंग वाले, और खासकर हाई लिवरेज क्या, अगर आपने 10x पे भी लिया हुआ है या 5x पे भी लिया हुआ है, कई कॉइन्स लिक्विडेट हुए हैं। और यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, फ्यूचर ट्रेडिंग जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे माल उड़ता है कि आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आपका पोर्टफोलियो कब 0 बटा सन्नाटा हो गया। और बहुत सारे लोगों के साथ में कल भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत बार हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं हाई लीवरेज पे ट्रेड नहीं करना, और उतना करो कि जितना आप झेल सको, और ज़ीरो हो जाए तो भी आपकी सेहत पे असर ना पड़े। तो ये सारी पिक्चर है जो हमें फ़िलहाल अभी समझ में आ रही है। और बिटकॉइन ETF के अंदर भी कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ब्लैक रॉक का डाटा मेरे पास अभी नहीं आया है, उम्मीद करते हैं वो पॉजिटिव के अंदर है। अगर वो रेड में होगा तो हम कोई ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कल के लिए, लेकिन ओवरऑल देखते हैं ज़्यादातर जो बिटकॉइन ETF वाले हैं उन्होंने भी कल सेलिंग करी, और इसकी वजह से हमें यहाँ मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या ये लॉन्ग टर्म है या टेम्परेरी है? अब ये है जो है मेन सवाल। हमने बताया लिक्विडिटी हंट के लिए यहाँ पर ये किया गया, लेकिन जिस हिसाब से बाइंग हुई है और जिस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की और स्टेटमेंट या इसको काउंटर करते हुए स्टेटमेंट आ सकती है, तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ से मार्केट पंप भी कर सकती है। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखनी है। अगर ये डे कैंडल के अंदर जैसे अभी यहाँ पे आया है, इस क्विकली बाउंस हो जाता है और $1,00,000 के ऊपर पहुंच जाता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जब तक $1,00,000 के ऊपर है और यहाँ पे अगर ये मंथली कैंडल भी क्लोज कर देता है तो एक बड़ा बुलिश सिग्नल होगा। और आने वाले टाइम के अंदर हम ये देखते हैं जब भी मार्केट ऐसे पंप करती है तो इतनी उधेड़ बुन होती है ताकि लोगों को यहाँ पे माल या साइड किया जा सके, भैया तू हट जा, अब तो हट जा। तो ये कई बार होता है। लेकिन अगर यहाँ पर 90 से 93, $94,000 का एक सपोर्ट जोन है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से $85,000 है, अगर यहाँ पे भी आ जाए और इसके ऊपर जब तक बना रहता है हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से क्विकली बाउंस बैक कर जाता है और 1-2 दिन के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है और दोबारा से नॉर्मल हो जाता है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ बढ़ती दिख रही है, ऑल्ट कॉइन्स गिरते दिख रहे हैं, तो आप कह लीजिए कि अब भैया ये जो पूरा खेल था ना, ये सिर्फ मैन्युपुलेशन का खेल था, क्योंकि एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है नहीं, कहाँ से माल लाएंगे और कहाँ से खरीदेंगे। तो ऐसे ही प्रेशर बना के, क्योंकि आधे लोगों को लग रहा होगा अब तो भैया ख़त्म हो गया कहानी और फिर यहाँ से माल लूटा जाए। लेकिन यहाँ पे जो बिटकॉइन के ETF की बात करने के अलावा अगर मैं देखता हूँ या मैनिपुलेशन की बात करने के अलावा देखता हूँ तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती दिख रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस यानी कि आप कह लो बिटकॉइन इतना नहीं टूटा जितना हमें दिख रहा है ओवरऑल मार्केट के अंदर टूटते हुए सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा टूटते दिख रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉइन्स हैं डबल डिजिट के अंदर टूटे हुए हैं और अच्छा यहाँ पे मौका दे रहे हैं एंट्री बनाने का। और बड़े कॉइन्स के अंदर ही अगर आपको मौका मिल रहा है तो ज़्यादा रिस्क क्यों लेना। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉइन्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, उस पर आप फोकस कर सकते हो। उसमें से सबसे पहला है एप्टॉस, $11 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। नियर के अंदर आप $5.5 के आसपास आ गया है कि यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसने कुछ खास किया नहीं है तो आने वाले टाइम के अंदर पोटेंशियल रखता है। इनफैक्ट डॉट भी $60 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। आर्बिट्रम $0.8 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ
LDO जो लीडो डाओ बोलते हैं जिसको, उसके अंदर $1.8 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ पर BMAX हो गया $0.028 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इथेरियम को लेके $3500 के आसपास मिल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और एक एंट्री अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 3350 पे भी बनाई जा सकती है। बड़े कॉइन्स के अंदर हो तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, स्पॉट में हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल कॉइन्स की बात करते हैं तो जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, पाइथ नेटवर्क अगर देखते हो $0.38 उसके आसपास चल रहा है, उसमें एंट्री बनाई जा सकती है। फैच के अंदर $1.4 के आसपास चल रहा है, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। पॉलीगॉन मैटिक पोल जिसको कहते हैं, उसके अंदर $0.5 के आसपास आ गया है, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इम्यूटेबल एक्स $1.5 के आसपास आ गया, एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये जो सारे कॉइन्स हैं 10% टूटे हुए हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अपने डिप से कुछ ज़्यादा खास बड़े नहीं थे, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन आपने वो चीज़ जो समझदारी दिखानी है, फ्यूचर में हाई लीवरेज से ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सको। अगर ये सब चीज़ करोगे तो यहाँ पे बिंदास रहोगे, चिल रहोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्पॉट में रख के सोच रहे हो कि यहाँ पर ये क्या हुआ मेरे साथ में, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर अच्छे कॉइन में हो तो वो रिकवरी भी दिखाएंगे, और आने वाले टाइम के अंदर जो 2025 से एक्सपेक्ट किया जाता है एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है, वो भी होता दिखेगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मुझे लगा कि यार सिचुएशन बुरी है, सबसे पहले यही काम करूं, तो हो सकता है डाटा मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, जैसे कॉइन्स भी आपको जल्दी से बता दिए, क्योंकि मुझे लगा कि इंस्टेंटली अपडेट मिलनी चाहिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसका फ़ायदा उठा सके। और ज़्यादा डिटेल के लिए हम और वीडियो बनाएंगे, कोशिश करूँगा आने वाले कुछ घंटों के अंदर और वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर डिटेल में कुछ कॉइन्स जो डिप में है उसकी बात करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे देखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घबराइए मत। ठीक है, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।